Hello everyone, myself Abrar sir. Welcome to AVS classes. In this video, I will teach you an important topic, metal and non-metal. So students, there are 118 elements known at present in nature. On the basis of their properties, all the elements divided into two parts, metal and non-metal. और चलिए एक एक करके इनको समझते हैं कि इन ऑल एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स मेटल होंगे एंड कौन कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल होंगे। तो चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज मेटल। मेटल को बच्चों हिंदी में कहते हैं हम धातु। मेटल्स की पहचान करने के लिए इन बिंदुओं पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जो धातु होती है ये ठोस होती है। धातुएं ठोस होती है, धातु विद्युत की सुचालक होती है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी जो खास बात होती है धातुओं के अंदर, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ये शाइनी मेटल होती हैं। फोर्थ क्वालिटी होती है इनमें, ये आघात वर्धन्यता का गुण रखते हैं। आघात, ये आघात वर्धन्य होते हैं, यही आघात वर्धन्यता का गुण रखते हैं। अब ये आघात वर्धन्यता क्या होता है? वह गुण जिसे किसी भी मेटल को आघात मीन्स चोट मारकर फैलाया जा सकता है, अर्थात चादर वगैरह बनाई जा सकती है। इस गुण को कहते हैं आघात वर्धन्यता। नंबर 5th क्वालिटी, इनमें तन्यता का गुण होता है। अब तन्यता क्या होता है? अब कोई भी अगर एलिमेंट्स है, अगर हम उसकी लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, उसको खींचकर लंबा कर रहे हैं, कहने का मतलब है लंबाई में वृद्धि करना, अर्थात वायर बनाना, तार बनाना। तो ये सारी की सारी क्वालिटी धातु के अंदर मौजूद होती है। और नंबर 6 खास बात को देखते हैं कि धातुएं जितनी भी होती है वे इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो पॉजिटिव आयन बना लेता है, लेकिन उसकी प्रकृति गैसीय होती है, इसलिए वह अधातु होता है। अब हम फिलहाल धातु के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितनी भी धातुएं होती है वे इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती हैं। चलिए फिर से देखिए, तत्वों में से धातुओं की पहचान करने के लिए निम्न 6 बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं भी कौन कौन सी खास बात होती है जिससे हम पहचान कर सकते हैं इन ऑल एलिमेंट्स की कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, धातुएं ठोस होती है। दूसरी बात, ये विद्युत की सुचालक होती है। तीसरी बात, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। और चौथी बात ये है कि ये आघात वर्धन्यता का गुण रखती है, मतलब कि इनको चोट मारकर फैलाया जा सकता है। और नंबर 5th क्वालिटी मेटल्स के अंदर ये होती है कि ये तन्यता का गुण रखती है। तन्यता मतलब किसी भी मेटल्स की लंबाई में वृद्धि कर सकते हैं हम खींच करके, अर्थात वायर बनाया जा सकता है या फिर तार बनाए जा सकते हैं। और सबसे बेस्ट क्वालिटी ये होती है कि जितनी भी मेटल्स होती है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे लोहा, इसको हम आयरन भी बोलते हैं
सिंबल होता है इसका Fe। दूसरा एग्जाम्पल सोना, इसको हम गोल्ड भी कहते हैं, सिंबल होता है इसका Au। जैसे चांदी, इसको हम सिल्वर भी बोलते हैं, सिल्वर, सिंबल होता है इसका Ag। नेक्स्ट इज जिंक, इसको हम जस्ता भी कहते हैं, सिंबल होता है Zn। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, सिंबल होता है इसका Al। सिंबल क्या होता है बच्चों? Al। एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al। तो और भी अगर मेटल्स होती है जैसे गैलियम हुआ और ओस्मियम हुआ, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, और ये सभी धातु की श्रेणी में आते हैं। चलिए देखते हैं कि नॉन मेटल्स में कौन कौन सी क्वालिटी होती है जिनके बेस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नॉन मेटल कौन से होते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अधातु। अधातु को अंग्रेजी में कहते हैं हम बच्चों नॉन मेटल। अधातु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉन मेटल। अब सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है कि ये इनकी प्रकृति होती है गैसीय। जितनी भी अधातु होती हैं इनकी प्रकृति गैसीय होती हैं। दूसरी बात जो इनमें खास क्वालिटी होती है, ये विद्युत की कुचालक होती हैं, बैड कंडक्टर, ये विद्युत की कुचालक होती है। तीसरी क्वालिटी होती है नॉन मेटल्स के अंदर कि ये आघात वर्धन्यता का गुण नहीं रखती, ये आघात वर्धन्यता का गुण नहीं रखती है। फोर्थ क्वालिटी, ये तन्यता का गुण नहीं रखती है, इनके तार नहीं बनाए जा सकते, आघात वर्धन्यता, इनको चोट मार कर नहीं फैलाया जा सकता है। फिफ्थ क्वालिटी ये होती है, ये फर्टाइल होती है, भंगुर होती है, मतलब कि इनको चोट मारकर, जब इन पर चोट मारी जाती है तो यह छोटे छोटे पार्टिकल्स में या टुकड़ों में टूट जाती हैं, जैसे ग्रेफाइट। सिक्स क्वालिटी ये होती है धातुओं के अंदर कि ये इलेक्ट्रॉन को गेनिंग करके नेगेटिव आयन बनाती है। किस प्रकार के आयन बनाती है? नेगेटिव आयन बनाती है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके। और सेवंथ क्वालिटी ये होती है कि इनमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती। चलिए इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अधातु एग्जाम्पल्स में जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होती है? सेकंड इज क्लोरीन, थर्ड इज सल्फर, फोर्थ इज फास्फोरस, फिफ्थ इज हीलियम, सिक्स इज कार्बन। इसमें कार्बन के प्रूफ भी आ जाएगा, ग्रेफाइट या फिर हीरा। नेक्स्ट इज ब्रोमीन, ETC। चलिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मेटल एंड नॉन मेटल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चलिए
उनको समझने की कोशिश करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले धातुओं के बारे में, अबाउट मेटल्स। सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा यहाँ से कि किसी एक द्रव धातु का नाम बताइए। किसी एक द्रव धातु का नाम बताइए। तो द्रव धातु होगा Hg, इसको हम पारा कहते हैं, इसको ही बोलते हैं मरकरी, और ये कमरे के ताप पर द्रव होती है। नेक्स्ट इज सबसे क्रियाशील धातु। सबसे क्रियाशील धातु, सबसे क्रियाशील धातु, सबसे क्रियाशील धातु होती है लिथियम। सेकंड इज पोटेशियम। लिथियम। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ऐसी धातु जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, वो होती है गैलियम, Ga। The most ductile element, सोना। विद्युत की सबसे सुचालक धातु, चांदी, सैम्बोलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु। आंसर इज प्लेटिनम। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु। आंसर मिलेगा OS, ओस्मियम। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको आपको याद करने हैं। चलिए देखते हैं कि नॉन मेटल से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अधातु, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसको नॉन मेटल। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों इसको? नॉन मेटल। सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक अधातु है। और दूसरा प्रश्न ये बनेगा यहाँ से, चलिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे क्रियाशील अधातु, सबसे क्रियाशील अधातु, सबसे क्रियाशील अधातु। आंसर में मिलेगा आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की अधातु भी होती है, सबसे हल्की अधातु भी होती है हाइड्रोजन। दूसरा प्रश्न ये बनेगा, किसी एक द्रव अधातु का नाम बताइए। किसी एक द्रव अधातु का नाम बताइए। तो द्रव अधातु होती है ब्रोमीन, ब्रोमीन। सैम्बल होता है इसका Br। तीसरा प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि विद्युत की सुचालक, गुड कंडक्टर,
वैसे तो विद्युत की कुचालक होती है धातुएं सभी, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो विद्युत की सुचालक होती है। तो किसी एक सुचालक अधातु का नाम बताइए। तो सुचालक अधातु होती हैं ग्रेफाइट। तो सबसे विद्युत की सुचालक अधातु का नाम बताइए, क्या होती है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक होती है। और चलिए समझते हैं कि उपधातु क्या होती है। जो क्वालिटी धातु और अधातु के मध्य उपस्थित होती है, वे सारी क्वालिटी होती है उपधातु के अंदर। कहने का मतलब ये हुआ, जो एलिमेंट्स उपधातु होते हैं वे कभी कभी धातु की तरह कार्य करते हैं और कभी कभी अधातु की तरह कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि धातु और अधातु के अंदर जो क्वालिटी मौजूद होती है या उपस्थित होती है, वे क्वालिटी उपधातु के अंदर मौजूद होती है। एन इम्पोर्टेंट फॉर्मूले से हम ये समझेंगे कि उपधातु क्या क्या होती है। चलिए देखते हैं। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, 30 सब्जी बसी। 30 सब्जी बसी। तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला याद रखना आपको? 30 सब्जी बसी। तो बच्चों हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया उपधातु को याद करने के लिए, उपधातु के एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए। 30 सब्जी बसी। 30 कैसे बनेगा? TE। सब्जी कैसे बनेगा? SBGE। और बसी कैसे बनेगा? BSI। TE टेलोरियम का संकेत होता है, AS अर्सेनिक का संकेत होता है, और एंटीमनी का संकेत होता है, SB जर्मीनियम का होता है, GE बोरान का होता है, B और SI सिलिकॉन का सिंबल होता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स बनते हैं वो सभी हमारी समझ में आ जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती सीखने में। 30 सब्जी बसी टेलोरियम हो जाएगा TE, टेलोरियम का संकेत TE, अर्सेनिक का AS, एंटीमनी का SB और जर्मीनियम का GE, बोरान का B और सिलिकॉन का SI। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।